गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राज्य में किस तरह से नियंत्रण रखा जाए राज्य में। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अधिकारियों और वह शासक पे किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है। तो मनुस्मृति में आपने काफ़ी पीछे पढ़ा है कि मनु के बारे में भी पढ़ा है, मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है। मनु ने राजा का निर्माण किया है राज्य के लिए। क्यों किया? क्योंकि मनु ने क्या की सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैंने सृष्टि की रचना कर दी, पर व्यक्ति व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, मार काट कर रहे हैं। कोई किसी में स्नेह भावना ही नहीं है, किसी के कोई रिश्तेदार नातेदारी नहीं है। तो इसलिए मनु ने सोचा कि मैं क्यों नहीं एक राजा का निर्माण करूं, बुद्धिजीव इंसान हो जिसका मैं निर्माण करूं, जिससे क्या है प्रजा के ऊपर क्या करे, वो नियंत्रण रखे और उनका संचालन अच्छी तरह से करे। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सप्तांग सिद्धांत भी आपने पढ़े हैं कि अकेला राजा, अकेला व्यक्ति, अकेला कोई भी किसी कार्य को सफलपूर्वक नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का निर्माण किया, जिससे अलग अलग जैसे राजा है, पुर है, कि इस तरह से मतलब राष्ट्र है, मित्र है, कोष है, दंड है। तो इस तरह से इन्होंने निर्माण करके एक राज्य का निर्माण अर्थात एक राजा का निर्माण किया, जिसमें राजा क्या होगा, कौन सा कैसा राजा होगा, जो शास्त्रों का जिसको ज्ञान हो, जो बुद्धिजीव हो, इस तरह से जिसमें किसी भी तरह का कोई कल छपट नहीं हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, कोई भी उसमें कोई किसी तरह का उसमें कोई भी उसमें मतलब कमी नहीं हो, वो क्या होगा, एक राज्य का निर्माण, राज्य के निर्माण में सहयोग करेगा और उसको राजा के नाम से जाना जाएगा और वह प्रजा की रक्षा करेगा। तो इसलिए मनु ने कहा है कि आपने अधिकारियों को इनको नियुक्त किया है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या करना है, नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया गया है। किसी भी चीज़ पे आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो अति है वो क्या होती है, बुरी होती है। तो इसलिए यदि आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो वह अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे और प्रजा पे वापस से क्या होगा, अत्याचार होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मनु राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण को अत्यंत आवश्यक माना है। नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक बताया है कि इनका ये कहना कि प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी सामान्यतः भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी प्राय दूसरों का धन लेने में रुचि रखते हैं। अतः राजा का दायित्व है कि वह ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या करे, प्रजा की रक्षा करे। ऐसे अधिकारी जो हैं, जो मतलब प्रजा के हित का अपने स्वयं उसको ग्रहण कर लेता है, ऐसे अधिकारियों को उनका क्या करना चाहिए, उनको प्रजा की रक्षा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए मनु ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की समस्त संपत्ति को छीन कर उन्हें राज्य से बाहर निकालने का दंड प्रस्तावित किया है। यानी किसी भी प्रकार से कोई किसी भी व्यक्ति से रिश्वत लेता है तो ऐसे अधिकारी को मनु ने कहा है कि संपत्ति, उसकी संपत्ति जो भी है वो राज्य के नाम करवा ले, उससे छीन ले और क्या करें, बाहर निकाल दें और उसको बाहर निकाल दें और उसको दंड दें। मनु ने इस बात को भी स्वीकार करते हुए कहा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों को भ्रष्ट से विरत रखने के लिए उन पर नियंत्रण रखे जाने के साथ साथ उन्हें समुचित मात्रा में और समय पर वेतन का भुगतान किया जाना भी अति आवश्यक बताया है। यह है कि राजा को परामर्श दिया है कि राज्य कर्मचारी को उनके कार्य के अनुरूप निर्धारित वेतन का निश्चित समय पर भुगतान भी किया जाए। तो इसलिए नियंत्रण रखना अति आवश्यक मनु ने राजा को बताया है। कौटिल्य व शुक्ल की भांति प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण की विधियों व प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बताई गई है। यह भी ध्यान योग्य है कि कौटिल्य और शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को विस्तार से विवेचन किया। मनु ने ग्रंथ में प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्वतंत्र महत्व प्रदान किया है। तो मनु ने यही कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया गया है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी अपनी मनमानी करें और प्रजा का क्या करें, शोषण करते रहे। यदि इस तरह से वह किसी भी तरह से रिश्वत लेते हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से, अधिकारी है, अधिकारी के किसी भी विभाग से हो, यदि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको क्या है, मनु ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए और उसकी समस्त जो उसका जो धन है वो उससे छीन के उसको दंडित किया जाना चाहिए। शासक पे भी नियंत्रण बताया है। ऐसा नहीं है कि भी राजा है तो वह अपनी मनमानी
करेगा। ऐसा नहीं है, शासक पे भी नियंत्रण बताया गया है कि मनु शासन की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया। मनु ने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक उपायों से शासक की शक्तियों को नियंत्रण करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। मनुस्मृति में शासक पर नियंत्रण के लिए जिन उपागमों का वर्णन किया गया है उन्हें दो भागों में विभक्त करके बताया गया है। पहला तो है नैतिक और दूसरा है संस्थागत। तो नैतिक के अंदर क्या बताया है कि धर्म 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 को दंड से संबंधित किया है कि मनुस्मृति में धर्म को लौकिक व पारलौकिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। मनु ने कहा है कि मनुष्य के समस्त सांसारिक जो आचरण का धर्म के अनुसार ही उसका संचालन व्यक्ति पारलौकिक कल्याण हेतु आवश्यक है। उनके अनुसार विश्व के समस्त जीवों के लिए निवृत्ति एवं मोक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इनके माध्यम से वह परमात्मा में विलीन हो सकता है, यानी धर्म का होना अति आवश्यक बताया है। धर्म के माध्यम से ही जीवों के लिए निवृत्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया है। परमात्मा में विलीन हो जाता है व्यक्ति। मनु ने यह भी कहा है कि लौकिक आचरण में धर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के पारलौकिक लक्ष्य को अर्जित कर सकता है। मनु ने कहा है कि मृत्यु के उपरांत धर्म ही व्यक्ति के साथ रहता है एवं धर्म ही उसे मोक्ष दिला सकता है और व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मनु ने ये धर्म का वर्णन किया है कि धर्म ही व्यक्ति का वास्तविक क्या है, सुख है। सांसारिक वस्तुओं को देखने के बाद मोह नहीं रखना चाहिए और वो शासक के धर्म के अधीन माना है कि यही कारण है कि राजकीय कर्तव्यों की सैद्धांतिक जो मंश है मनु के अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से परिभाषित किया गया है। मनु ने यह भी कहा है कि राजधर्म की अवहेलना करने के शासक देवत्व से गिर जाता है, यानी है इसी हिसाब से कहा है कि अपेक्षा की है कि व्यक्ति के चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। तो ये क्या है कि मोक्ष मनुष्य को चरम लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं और उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि किंतु अन्य तीन पुरुषार्थ उपेक्षा नहीं की गई है कि मनु का दृष्टिकोण यह है कि अर्थ, काम व धर्म लौकिक पुरुषार्थ है। अतः मानव के लौकिक जीवन में इन तीनों पुरुषार्थ को सिद्ध करके ही व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण का क्या किया है, पथ प्रस्तुत होता है। मनु ने यह भी कहा है कि व्यक्ति अर्थ व काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके सुख में लौकिक जीवन व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। तो यानी कहने का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति को धर्म के ऊपर अपना कार्य करना चाहिए और धर्म के आधार पर लौकिक पारलौकिक को प्राप्त करने का मनु ने विवरण किया है कि स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक को भी पवित्र कर्तव्य बताया गया है। मनु ने कहा है कि प्रजा के द्वारा चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहकर ही शासक स्वयं धर्म की सिद्धि करता है एवं कल्याण की प्राप्ति भी करता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मनु ने नैतिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उसकी क्या की है, स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उससे जनहित के कार्य हेतु प्रतिविध करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को बताया गया है कि धर्म यानी नैतिकता, यानी व्यक्ति का सबसे पहला उसकी नैतिकता है, नैतिकता सिद्धांत है, यानी व्यक्ति का नैतिकता पे नियंत्रण होना अति आवश्यक बताया है कि धर्म के अनुसार किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की क्षति ना पहुंचाए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति का बुरा ना करे और धर्म के अनुसार ही कार्य करते रहे, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। दंड एवं न्याय की भी व्यवस्था की है। तो दंड नीति जो आपने पढ़ी है, पीछे भी पढ़ी है कि दंड के भय के बिगर प्रीत नहीं। यदि किसी भी व्यक्ति में यदि भय नहीं उत्पन्न होगा तो वह किसी भी कार्य को सफल पूर्वक नहीं होने देगा। इसीलिए मनु ने सबसे ज्यादा सर्वप्रिय दंड को रखा है कि व्यक्ति सोता है लेकिन सोते हुए व्यक्ति को भी उसका जो दंड है वो जगा हुआ रहता है, क्योंकि भय उसके अंदर उत्पन्न होता है। वो कोई भी गलत कार्य नहीं करता है, करेगा तो उससे पहले उसको ये भय होगा कि मुझे दंडित किया जाएगा। इसलिए सर्वप्रिय जो मनुस्मृति में रखा गया है वो दंड को ही रखा गया है कि ये कहा है कि दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मनु ने कहा है कि दंड की समस्त प्रजा पर शासन करता है, दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है, क्योंकि भय यदि नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सफल पूर्वक नहीं होने देगा। इसलिए हर व्यक्ति के साथ में भय अवश्य होना चाहिए। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है, चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते, ठीक है। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है, ठीक है। अतः दंड को धर्म माना
जाता है। यानी दंड को भी क्या धर्म की एक धर्म के रूप में ही माना गया है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के साथ में धर्म का जुड़ना अति आवश्यक है और दंड को सर्वोपरि माना गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले ये अवश्य सोचता है कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो इसलिए यदि गलत कर रहा हूँ तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए वह कभी भी कार्य करेगा तो सोच समझ के ही राज्य के प्रति, नागरिक के प्रति, प्रजा के प्रति अवश्य अच्छा कार्य करेगा। इसलिए मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि रखा गया है। दंड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा गया है कि राजा द्वारा इसका प्रयोग स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किया जा सकता। यानी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दंड का कार्य नहीं करेगा कि मेरा यहाँ पे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और मैं इस व्यक्ति को दंडित कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ग्रंथ में शासक को कठोर चेतावनी दी है कि यदि शासक दंड का उचित रीति से प्रयोग नहीं करता है तो वह दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। यानी राजा को भी ऐसा नहीं है, राजा को भी नियंत्रण में रख के हर कार्य को राज्य के प्रति किया गया है कि यदि वह भी दंड को अनावश्यक रूप से किसी भी तरह के व्यक्ति को प्रयोग में लेके करता है तो उस राजा का भी क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दंड को सर्वोपरि मानते हुए राजा ने राज्य का निर्माण किया है। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का अंग भी माना गया है कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु दंड के साथ क्या है, साधन मात्र है। ये भी कहा है कि अपराध के अनुरूप दिया गया दंड प्रजा को स्वधर्म हेतु प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक पर बंधुओं सहित नष्ट कर देता है। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि आप बिगर उसकी गलती के उसको दंडित करते हो तो वह राजा को भी नष्ट करने की बात चेतावनी मनुस्मृति में कही गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके हिस्से का ही दंड मिले, वो यदि उसने वास्तव में कोई अपराध किया है तो ही उसको दंडित किया जाए, अन्यथा राजा यदि उसका प्रयोग करता है अपने बल के अनुसार तो उस राजा को भी नष्ट कर दिया जाएगा।